क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने एक ट्रेड लिया हो और आपका एक प्रॉपर एनालिसिस हो वो ट्रेड लेने के पहले, और आप अपने ट्रेड को कंप्लीट होने के पहले ही वो ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हो, और फिर आप लोगों को ये पता चलता है कि अरे जो मेरा ट्रेड था वो मैंने राइट लिया था, पर मैं उसमें से बहुत ही जल्दी एग्जिट हो गया। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं हुआ है वो बताओ। अब अगर हम लोग ये प्रॉब्लम की डीप में घुसे और इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे गलत क्या हुआ था? क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रॉन्ग थी या फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक थी? तो यस, यहाँ पे बात हो रही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और आज का जो ये टॉपिक है ना, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टर और एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो आप लोगों को मेंटली, इमोशनली और मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी आज मैंने ये टॉपिक आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस करने का सोचा, उसका एक रीज़न है, और मैंने कुछ दिनों पहले उसके रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था और यूट्यूब में भी मैंने पोस्ट किया था वो सेम ट्वीट को। अब मेरे साथ है ना कुछ दिनों पहले कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं थोड़ा बहुत अनईज़ी फील कर रहा था। कुछ दिनों का मतलब है कि 1-2 महीने पहले की बात है। तो मैंने ना बैठ के बहुत सोचा कि यार ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। वैसे ये प्रॉब्लम जो थी वो फिजिकली नहीं थी, मेंटली हो रही थी। पर क्या होता है ना कि अगर आप मेंटली वीक होते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली फिजिकली भी वीक होना शुरू कर देते हो। मतलब आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है, हर चीज़ में आप इरिटेट होते हो और ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना बहुत ध्यान से, मतलब एक जगह पे शांति से बैठा और बहुत बहुत गहराई से सोचने लगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम अचानक से क्यों आ रही है, मेरा नेचर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे पता चला एक प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और शायद मेरी जो ये प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ भी होती होगी, तो वो भी मैच हो सकती है। आप लोग मुझे बताना है या नहीं है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं ना एक बहुत ही ऐसा पर्सन हूँ जिसे हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी होती है। तो मैंने ना अभी, मतलब ये नई बात नहीं है, मैं बहुत पहले से कुछ ऐसे बड़े ट्रेडर है और बड़े इन्वेस्टर है, इनके वीडियोस में देखते रहता हूँ रेगुलरली बेसिस पे। कुछ ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर है जो डेली बेसिस पे वीडियो पोस्ट करते हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है कि वो डेली बेसिस पे इतना कंटेंट अच्छी तरीके से लोगों को देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका वीडियो देखना शुरू किया कि भाई इनकी चीज़ों को देख के मैं कुछ नया सीखूंगा, एटलीस्ट कुछ नया चीज़ सीखने मिलेगा। और ऑब्वियसली उनके वीडियोस देख के मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी भी। पर वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ को अगर आप ओवर करने लगो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स अगर ज़्यादा पियोगे तो ऑब्वियसली उसके, वैसे भी वो ख़राब ही है, पर अगर आप और ज़्यादा पीने लगोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ जाते हैं। तो उसी तरीके से इस चीज़ का भी साइड इफ़ेक्ट्स मुझे आने लगा, और वो क्या था वो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। देखो, कभी भी उनका फॉर्मेट क्या है कि डेली मार्केट के बारे में जो भी होता है उसके बारे में वो वीडियो बनाते हैं, और मैं वहाँ पे क्यों जाता था, कुछ नया सीखने के लिए और मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए कि भाई मार्केट में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ये चीज़ों को करके। पर धीरे धीरे मेरे साथ गलती क्या होने लगी, मैं एक पर्सनल बेसिस पे एक मोमेंटम ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आप जो भी बोलो, उसको फॉलो करता हूँ। अब उसमें क्या होता था, कभी भी मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट होता था या मार्केट गिरता था, या जैसे अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई मार्केट में, तो मार्केट पे तो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट गिरेगा तो मार्केट गिरेगा ही। तो मैं चले जाता था वहाँ पे उनके वीडियोस पे उनका व्यू सुनने के लिए या उनका एक राय देखने के लिए कि उनके वो अभी क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लूँगा कि भाई ये मैं इनके ही स्पेसिफिक वीडियो देखता था। आप एक देखना शुरू करो, फिर आपको दूसरा देखने लगता है, तीसरा देखने लगते हैं, फिर आप चौथा देखने लगते हैं, तो वैसे धीरे धीरे आप एडिक्टिव हो जाते हो। तो क्या होता था ना, ऐसे सारे इवेंट पे वो अपना व्यू देते थे, फिर अपने अपने हिसाब से बोलते थे कि अभी उनको मार्केट में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं लग रहा है। तो क्या होता था कि मैं अपने ट्रेड को डाउट करने लगता था। अब आप प्लीज़ ध्यान से समझो कि मैं उनके व्यू को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उनके व्यू में इन्फ्लुएंस होके अपने आप पे डाउट करने लगता था।
देखो, राइट मैं भी हो सकता हूँ, राइट वो भी हो सकते हैं, राइट मेरी 7 साल की बच्ची भी हो सकती है, राइट। स्टॉक मार्केट में पूरी गेम प्रोबेबिलिटी की है, और आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं एज अ स्मॉल ट्रेडर या स्मॉल इन्वेस्टर, मैं उन लोगों की बात सुनता था जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी बात सुन के शायद मुझे भी कुछ नया सीखने मिलेगा। नया सीखने मिला भी, पर साथ ही साथ जो मुझे आता था मैं उस पर भी डाउट करने लगा। अब ये चीज़ गलत है। आपको आपकी लाइफ में नया सीखना ज़रूर चाहिए, पर आपने जो सीखा है उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। और मैं ये ओपनली अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके लिए मुझे कोई भी शर्म नहीं है। बिकॉज़ मैं आपको हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, ये मेरे आपको मेरी ग्रोथ के बारे में भी दिखाएगा, मेरे से जो गलती होती है वो भी दिखाएगा, और मैं जो नया सीखता हूँ आप लोगों को सिखाऊंगा। मैंने जो गलती किया उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये गलती के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अब मैं प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गई कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं उनके वीडियोस ज़्यादा देखता था, तो मैं उनके वीडियोस के उनके व्यूज़ से मैं इन्फ्लुएंस हो जाता था। अब क्या होने लगा ना, समझो मैंने कोई एक ट्रेड लिया है, उस पर मैंने प्रॉपर मेरा एनालिसिस किया, सारी चीज़ें करी, मैंने अपना प्रॉपर उसमें फ़ंड एलोकेट किया, सारी चीज़ें प्रॉपरली करी, और मार्केट में कुछ बड़ा घटना घटती है, फिर मार्केट गिरता है, फिर मैं उनके वीडियो देखता हूँ, ये लूप चलते रहता था। अब क्या होता था ना, मैं अपने ट्रेड पे डाउट करने लगा कि अरे यार, मैंने ये जो ट्रेड लिया है वो राइट है। अब ये सेक्टर तो कुछ लोगों के हिसाब से ये सेक्टर गलत है, और मैंने यही सेक्टर में ट्रेड लिया है, तो शायद मुझे निकल जाना चाहिए, या फिर मैंने ये गलत ले लिया। तो मतलब ऐसे सारे अपने दिमाग में, अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आपको पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है, अगर आप मार्केट में हो या नहीं भी हो तो भी। तो ऐसे करते करते ना मेरा दिमाग पूरा घूम गया, और एक टाइम पे तो ऐसा भी हो गया था कि 3-4 दिन तक मेरा हेडेक हो रहा था, बिकॉज मैं इतना ओवर एनालिसिस कर रहा था चीज़ों को। अब एक बोलते हैं मार्केट में कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया तो राइट है, पर अगर आपने उसको ओवर एनालिसिस किया तो वो पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। अब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो अभी मैंने कुछ दिनों से मैंने क्या किया है ना, मैंने उनके वीडियोस को देखना बंद कर दिया है। क्योंकि अगर आपको एक फैक्ट बात बोलूँ ना, तो उनके वीडियोस के बिना भी मेरी लाइफ पहले अच्छी चलती थी, अभी भी अच्छी चल रही है। और अभी ये करने से क्या हुआ है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत ही स्ट्रांगफुली होल्ड कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मार्केट गिरते हैं, मार्केट बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ आती है, कुछ न्यूज़ जाती है, बट अगर आप हर एक चीज़ के बारे में डीप में घुस के समझने की कोशिश करते हो ना, तो कभी कभी वो आपके लिए गलत हो जाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो कि ये एग्जांपल कितना राइट होगा कितना रॉन्ग होगा, आप लोग बताना। अगर मैं आपको एक ऐसे मिर्ची अपने हाथ में रख के मैं आपको बोलूँ कि ये ले भाई मिर्ची खाएगा तू, खाएगा तू, तो आप बोलोगे अरे तू क्या पागल हो गया है क्या, ये मिर्ची है, इसको खाने से तीखा लगता है, राइट। बट अगर यही सेम चीज़ मैं 3 साल के बच्चे को ऑफ़र करूँ तो शायद वो मिर्ची खा लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, इससे वो खाने के बाद उसको पता चलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता लगने लगता है ना, तो आप ज़्यादा होशियार बन जाते हो। और आप जब ज़्यादा होशियार बन जाते हो ना, तब आप गलती करने के लिए अवॉइड करते हो, और शायद वो अवॉइड के चक्कर में आप कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देते हो। मतलब मैं ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपको कम पता है उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट अभी कुछ दिन गिरेगा, वापस से मार्केट रिकवर भी हो जाएगा। पर अगर आपने वो चीज़ों को सीरियसली ले लिया जिस रीज़न से अभी मार्केट टेम्पररी गिर रहा है, तो शायद आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के ज़ीरो आके मतलब वापस से ज़ीरो हो जाओगे, और बोलोगे कि नहीं मैं अभी कैश में रहना चाहता हूँ, जब तक निफ्टी 12,000 नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा होता नहीं है। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाली है मेरी ये प्रॉब्लम के बारे में, कि मैं उनका वीडियो देखना अभी कुछ दिनों के लिए तो बंद ही कर दूँगा, जिससे मैं वापस से अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। मैं अपने ट्रेड लूँगा अपने प्रॉपर एनालिसिस से, और मैं वो एनालिसिस पे प्रॉपरली बैठा रहूँगा,
जब तक मेरे ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते या टारगेट हिट नहीं होते, मैं उसमें से एग्ज़िट नहीं होऊंगा। और हाँ, मैं ये गलती मानता हूँ कि मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, पर यार मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो कभी ना कभी किसी से इन्फ्लुएंस हो ही जाता हूँ ना। तो अब ये गलती पता चल गई है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उनका वीडियो देखना भी है तो मैं सिर्फ वो अपडेट के हिसाब से देखूँगा कि भाई अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं उनका व्यू अपने अंदर आने नहीं दूंगा, राइट। अब देखो, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सोचोगे कि क्या विजय भाई, आप इतना अच्छा काम करते हो फिर भी आपसे ये गलती हो गई। तो देखो, मैं आपको अभी भी ये बोलता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती है। कोई अपनी गलती को मानता है पब्लिकली और कोई अपनी गलती को नहीं मानता है। मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप एक तरह की से मेरी फैमिली हो और मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, राइट। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में आया है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है ना जहाँ पे आपको ऑल द टाइम आउट नहीं होना है। अगर आप आउट हो गए, मतलब आप गेम के बाहर चले गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हमेशा गेम के अंदर रहना है और गेम के अंदर रहने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप साइकोलॉजिकली ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर आप 100 शेयर लेके भी रात को सो नहीं सकते। तो यहाँ पे तो हम लाखों शेयर्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब इसकी कुछ अगर आपको पॉइंटर्स बताओ तो जैसे आपको किसी के साथ अपनी जात को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए, आपको माइंड स्टेबल रखना चाहिए। आप सुनो सबकी, आप व्यू सबके लो, पर आप उनके व्यू से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। आपने अपनी जो मेथड बनाई है वो मेथड पे ट्रस्ट करो और वो मेथड को फॉलो करो। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं 2011 से खुद एक ब्रोकर हूँ, तो मुझे पता है कि 12 महीने मतलब पूरे साल मार्केट है ना सेम नहीं रहता है। अगर आपकी एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है तो मैं आपको ये चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी मतलब एक्सपीरियंस की गारंटी है, कोई ट्रेड की गारंटी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो मैं एक चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली बता सकता हूँ कि 12 महीने में से 4 या 5 महीने ही आपको बहुत अच्छे मिलेगी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बाकी के सारे महीने में मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड में हो सकता है, अगर आप सिर्फ आप ट्रेंड की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो। और जैसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है कि 12 महीने में से 6 या 5 महीने ही मुझे ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मेरा मैक्सिमम पैसा बनने वाला है और बाकी के 5-6 महीने शायद मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड में या ऐसी वॉलेटिलिटी में रहेगा। तो ये चीज़ जब आप लोगों को पता चल जाएगी ना तो आप लोग मेंटली भी आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, रोज़ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, रोज़ ऐसा सोचते हैं कि अरे आज मेरे से ये क्यों हो गया, आज मेरे से वो क्यों हो गया। तो अगेन पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है और हर स्ट्रैटेजी 12 महीने तो चलती नहीं है, ये लाइन को आप याद रख लेना। तो बस इसी नोट के साथ मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, तो शायद इससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में तो बहुत बार बात किया है, पर साइकोलॉजी के बारे में कभी बात नहीं की है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही अंडररेटेड है और स्ट्रैटेजी बहुत ही ओवररेटेड है, राइट। जबकि है इसका उल्टा, साइकोलॉजी बहुत ओवररेटेड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बहुत अंडररेटेड होनी चाहिए। तो ही आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आपको अपनी मेथड पे कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अभी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसके ऊपर आपका क्या व्यू है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज का ये वीडियो आप मुझे लाइक करिए। आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है जो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।